सभी को राधे राधे। सब अच्छे हो गए और पढ़ाई तो नहीं कर रहे होगे कल से, उम्मीद तो यही कर रहा हूँ अभी, और सच्चाई भी शायद यही हो। चलो कोई नहीं दोस्त, जो दोपहर वाली लाइव वाली वीडियो थी, ठीक है, उसमें क्या सीन था ना, कुछ प्रोसेसिंग में टाइम लग रहा था, इसलिए वीडियो थोड़ी सी लैग कर रही थी, थोड़ी सी करप्ट आ रही थी। वीडियो भी सही हो जाएगी, अभी वो अपलोड हो जाएगी ना तो सही हो जाएगी। प्रोसेसिंग में टाइम लग रहा है कुछ, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा था, तो इसलिए मैं ये ऑफलाइन वीडियो बना दे रहा हूँ। आप लोग रिकॉर्ड कर दूंगा, आप लोग इसको ध्यान से देख लेना, जो भी आप लोग को समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो अब कुछ बात करते हैं कि भाई भैया क्या बताने वाले थे, कि क्या सीन है, आप इसका बता दो ज़रा। मैं बताया था ना कि कुछ बताने वाला हूँ, जिसका आप लोग बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, ठीक है। तो चलो, इंटरेस्टिंग कहानी है। कहानी क्या है, मतलब थोड़ी सी बातें हैं, वो बात करते हैं। सामने मेरे सब कुछ है, तो आइए इसको थोड़ा सा शुरू करते हैं। देखो कहानी थोड़ी सी पुरानी है, कहानी पुरानी होती है और कहानी शुरू होती है लगभग 4 साल पहले, आज से 4 साल पहले, 4 years ago, 2016। अच्छा, मैं चीज़ बता दूं कि अगर किसी को इस चीज़ का प्रूफ जानना है, कुछ भी जानना है, तो उसके लिए आपको गूगल का सहारा लो और 1-2 लोगों से थोड़ा सा परिचय रखो एनबी में। अगर निकल जाए तो उनसे पूछ लेना, वो लोग बता देंगे, ठीक है। मेरा किसी को और किसी को ऐसा कुछ वो मत समझना कि कुछ हर्ट करने का ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। कि सर आप ये बता रहे हो, देखो जो भी है ये सब लिखा हुआ था, और बाकी मैं इसके जो PDF है जहाँ पे ये था, तो मैं ग्रुप में मैं डाल दूँगा, टेलीग्राम ग्रुप में मैं डाल दूँगा, तो वहाँ से आप इस चीज़ को वेरीफाई कर सकते हो। और एक चीज़ एनबी के वेबसाइट से लिया गया है, तो जो लोग कह रहे थे ना कि सही ये फेक है, फलाना एंड ढेकान, तो वो एनबी के वेबसाइट से। गूगल रखो, अगर थोड़ा बहुत चलाना जानते तो होगे यार, इतना आप लोग पढ़े लिखे हो, जानते तो होगे, तो सर्च करोगे सब मिल जाएगा, ठीक है। बस मैंने हिंट दिया था कि एनबी का वेबसाइट खोलूँगा, देखो लोगों ने पूरा एनबी की कुछ बताऊंगा तो एनबी का वेबसाइट सर्च करना शुरू कर दिया लोगों ने। अरे ऐसा क्या बताया, तो हम भी देख लें, ठीक है। चलो हम शुरू करते हैं। अब सोचा था कि लाइव आऊँगा, फिर सोचा कि भाई वीडियो में दिक्कत ना हो, तो ऐसे ही बता देते हैं, आप लोग आराम से सुन लोगे। चलो ठीक है, और देखने से पहले, शुरुआत करने से पहले लाइक कर देना ज़रूर से, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। कहानी 2016 की है। एक नोटिफिकेशन आता है, नोटिफिकेशन, ठीक है। नोटिफिकेशन आता है www.netboard.edu.in, मतलब एक एनबी की जो वेबसाइट है, जो वैकेंसी की उनकी वेबसाइट है, वहाँ पे एक नोटिफिकेशन आता है। नोटिफिकेशन आता है जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट का। नोटिफिकेशन आता है जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट का। पोस्ट में कुल 9 पोस्ट आते हैं, पोस्ट में कुल 9 पोस्ट आते हैं, जिसमें यूआर के 4 पोस्ट, ओबीसी के 3, एससी के 1 और एसटी के 1, ठीक है। फीस जनरल और ओबीसी के लिए 200 रुपये थी, बाकी सबके लिए 100 रुपये थी। इस बार पता नहीं एनबी को इतने पैसे की क्या ज़रूरत पड़ गई कि उनको 1500 और 1700 जो भी था टैक्स लगा के इतना महंगा उनको फॉर्म करना पड़ गया, पता नहीं, ठीक। वो एप्लीकेशन इनवाइट करते हैं, एप्लीकेशन बुलाते हैं, मतलब बच्चों से बोलते हैं भाई एप्लीकेशन करो, ठीक है। लास्ट डेट इनकी सितंबर 2016 थी, और एप्लीकेशन बोलते हैं जमा ये ऑनलाइन नहीं हुआ था। इन्होंने कहा कि एप्लीकेशन ऐसा है कि आपको बाई पोस्ट करना है, जो आप एप्लीकेशन अप्लाई करोगे ना, ये आपको बाई पोस्ट करना है, ठीक है। पोस्ट ऑफिस से जाके वहाँ से जमा करो, उन्होंने ये ऐसा बोला। बच्चों ने बोला ठीक है गुरुजी हम करते हैं। जूनियर असिस्टेंट में उसको क्वालिफिकेशन ध्यान से सुनना, उसमें थी ग्रेजुएट प्लस वर्ड और MS एक्सेल पे जो कंप्यूटर का है उसमें आपकी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, प्लस टाइपिंग स्पीड आपकी 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। आपकी टाइपिंग स्पीड थोड़ी सी 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, ठीक है। 30 वर्ड पर मिनट। अब
आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। बच्चों ने इस बात का स्वागत किया, चलो अच्छी बात है। लेकिन साथ साथ में उन्होंने एक चीज़ लिख दिया, डिज़ायरेबल। डिज़ायरेबल मतलब क्या? आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 1 ईयर एक्सपीरियंस। देखो उन्होंने ये डिज़ायरेबल मतलब समझते हो क्या होता है? डिज़ायरेबल मतलब ये होता है कि अगर कोई नंबर, किसी बच्चों का नंबर क्लैश करता है, तो अगर किसी के पास एक्सपीरियंस है, ऐसा कुछ है, तो हम उनको प्रीफर करेंगे, ठीक है। तो उन्होंने एक्सपीरियंस मांगा, प्लस आपका इंग्लिश में प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, ठीक है। हमें कोई प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, तो ये अगर जिसको ये रहेगा तो आपका सही रहेगा। तो बच्चों ने इस बात का स्वागत किया। एप्लीकेशन बाय पोस्ट मंगाया गया, बच्चों ने ठीक है सर एप्लीकेशन लिखा। नोटिस पे जो उनकी नोटिस आई, नोटिस में उसने एक बात लिखा एनबीई ने कि ये वैकेंसी टेम्पोरेरी बेसिस पर है। ये जो वैकेंसी है वो टेम्पोरेरी बेसिस पर है, और साथ में बस उसने ये लिख दिया कि लाइकली टू बी कंटिन्यू, अगर काम अच्छा लगेगा तो भाई मैं आपको कंटिन्यू कर देंगे, वरना जय श्री राम बोल के आपको वापस भेज देंगे। चलो अच्छी बात है। फिर आता है, ये 2016 तक की कहानी थी, सितंबर। फिर आता है 2017, 2017 इसमें ये आता है 28 जनवरी 2017 को प्री मतलब पार्ट फर्स्ट का एग्ज़ाम लिया जाता है, जो रिटन बेस्ड होता है। पार्ट फर्स्ट का एग्ज़ाम लिया जाता है, बच्चे एग्ज़ाम देते हैं और अच्छी बात होती है, ठीक। तो इसका 28 जनवरी 2017 को इसका एग्ज़ाम हुआ, ठीक है। फिर इसका ये पार्ट फर्स्ट का एग्ज़ाम हुआ। फिर पार्ट सेकंड का एग्ज़ाम 25 to 26 अप्रैल 2017 को हुआ। बीच में इनका रिज़ल्ट आया। इनका रिज़ल्ट वेबसाइट पे आया, इन्होंने कोई अपना लिस्ट नहीं निकाली, इनका रिज़ल्ट आया वेबसाइट पर डायरेक्ट, कि अपना रोल नंबर डालिए, डेट ऑफ बर्थ डालिए और अपना रिज़ल्ट देख लीजिए, ठीक है। फिर पार्ट सेकंड का इनका डेट आई 25 to 26 अप्रैल 26 अप्रैल को, कि आपका भाई इसका एग्ज़ाम है टाइपिंग का, आप आ जाइए और अपना एग्ज़ाम दे लीजिए। 2017 की बात कर रहा हूँ, मतलब 2016 का फॉर्म आया, 2017 में एग्ज़ाम हुआ। फिर इनका रिटन का इनका जो स्किल टेस्ट का जो रिज़ल्ट आया वो आया 5 जून 2017 को। 5 जून 2017 को इनका फाइनल रिज़ल्ट आ गया, ठीक है। इन्होंने कोई लिस्ट नहीं निकाली इसकी, बस ये लिस्ट इन्होंने उस पर अपलोड कर दी अपने वेबसाइट पे कि भाई अपना रोल नंबर और ये डालिए और अपना लिस्ट चेक कर लीजिए आप, ठीक है। अपना लिस्ट आप चेक कर लीजिए, ठीक। चलो अच्छी बात है। फिर एनबीए को लगा अरे क्या हुआ, हमको एक और वैकेंसी है, आप जल्दी से फॉर्म नहीं भरिए भाई बच्चों को। भाई एनबीए को अच्छा लगा, फिर बच्चों ने इस बात का स्वागत किया फिर से, अरे वाह। तो अक्टूबर 2017 को एक उन्होंने बोला कि भाई अक्टूबर 2000, हाँ ये जो फॉर्म है, उन्होंने बोला कि अक्टूबर 2017 से पहले उन्होंने एक डेट दी कि आप अपना फॉर्म भर लीजिए और बाई पोस्ट आप हमें भेज दीजिए। बच्चों ने बोला सर जी बहुत अच्छी बात है, हम कर देंगे ये बात, ठीक है। अक्टूबर 2017, ठीक, फॉर्म भरा लिया गया। फिर आता है प्री एग्ज़ाम। प्री एग्ज़ाम इनका होता है 15 अप्रैल 2018 को, सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक 2 घंटे का 2 घंटे का एग्ज़ाम होता है, ठीक है। बहुत अच्छी बात। 6 मतलब बेसिकली क्या होता है कि 6 अप्रैल 2018 को एक नोटिस आती है कि ईमेल से आप ईमेल पे और आपके स्पीड पोस्ट से हमने एडमिट कार्ड आपको सेंड कर दिया है कि 15 अप्रैल को आपका एग्ज़ाम है, आप बिल्कुल एग्ज़ाम दे दीजिए। तो कुल 479 स्टूडेंट्स, ठीक है, ने फॉर्म फिल किया था, और 27 स्टूडेंट ने फॉर्म फिल किया था
बट उन्होंने पैसा जमा नहीं किया था, मतलब बेसिकली उनकी फ़ीस। तो बच्चों ने बोला कि उन्होंने बोला कि ऐसा है कि आप एग्ज़ाम सेंटर पहुँचिए और अपना डीडी बनवा के पहुँचिएगा। बच्चों की बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। ठीक है, पैसा मांग रहे हो हमसे। फिर प्री का रिज़ल्ट आता है 27/4/2018 को, 27 अप्रैल 2018 को। उस एग्ज़ाम में 285 स्टूडेंट अपीयर्ड होते हैं। उस एग्ज़ाम में 285 स्टूडेंट अपीयर्ड होते हैं। ठीक है, यहाँ तक की कहानी समझ गए होगे। ठीक, अब देखो, आप आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक सेकेंड। ये आता है 27/4/2018 को प्री का रिज़ल्ट की 285 स्टूडेंट अपीयर्ड हुए थे, इनका रिज़ल्ट आता है। ठीक है, फिर एक लिस्ट आती है, 132 स्टूडेंट की, जूनियर असिस्टेंट पोस्ट के जो थे। 5 मई 2018, 5 मई 2018 को, कि ऐसा है सुनो कि तुम्हारी टाइपिंग है और MS वर्ड है, MS एक्सेल है, 11 मई 2018 को 4 बजे से है, टाइम पे आ जाना, टाइम से आ जाना। ठीक है, तो 11 मई 2018 को एग्ज़ाम होता है, 11 मई 2018 को एग्ज़ाम होता है, और वो एग्ज़ाम किसी टेक्निकल डिफ़िकल्टी की वजह से बाद में कैंसिल की नोटिस एक आ जाती है कि अरे अरे सुनो, ये गलती हो गई, तो पता नहीं क्या हो गया था कि हमने एक वो जो आपने एग्ज़ाम दिया था ना, वो आपको फिर से देना होगा। वो कब देना होगा, और ये नोटिस आती है 29 मई 2018 को कि वो कब देना होगा, वो आपको जल्दी बता देंगे, इन्फॉर्म शॉर्टली। ठीक है, फिर से आती है एक नोटिस, वो नोटिस आती है 14/7/2018 को, 14 जून 2018 को एक नोटिस आती है कि अरे सुनो, वो जो एग्ज़ाम कैंसिल हो गया था ना, वो 5 अगस्त 2018 को है, समय से आ जाना। बच्चों ने बोला कि सर ठीक है गुरुजी, आ जाएंगे। उन्होंने लिखा कि ये फिर इंग्लिश टाइपिंग क्वालिफाइंग नेचर उसमें था। स्पीड जो थी उनकी 10 मिनट के 10 स्पीड थी आपकी 30 वर्ड पर मिनट, 10 मिनट के लिए था। उन्होंने MS वर्ड पे भी एक लिया था और MS एक्सेल का भी किया था, जिसमें उन्होंने 5-5 क्वेश्चन दिए थे, जिसमें से ये भी सब क्वालिफाइंग नेचर था, और 3 आपको कम से कम इसमें सही करने थे। ठीक है, और फिर एक चीज़ था क्या, 18 जुलाई 2018 को एडमिट कार्ड आता है। एडमिट कार्ड 14 जुलाई 2018 को स्पीड पोस्ट से दिया जाता है। हाँ, ये तो मैं बता दिया कि स्पीड पोस्ट से भी इनका एडमिट कार्ड आता है 14 जुलाई 2018 तक। 132 का इन लोगों को बताया जाता है कि अरे सुनो, वो एग्ज़ाम था ना, उसका एडमिट कार्ड है कि आ जाना, समय पे दे देना। ठीक, बहुत अच्छा बात। फिर 27 सितंबर 2018 को, 27 सितंबर 2018 को इनका फाइनल रिज़ल्ट आता है। 27 सितंबर 2018 को इनका फाइनल रिज़ल्ट आता है। ठीक है, जिसमें से 4 जनरल बच्चे सेलेक्ट होते हैं। इनकी लिस्ट निकलती है, इन्होंने पिछली बार वेबसाइट पे दिया रिज़ल्ट, इस बार उन्होंने लिस्ट निकाली। 4 जनरल पोस्ट के लिए, 3 OBC इन्होंने सेलेक्ट किए, 1 इनको SC कैंडिडेट मिल गया, और एक कोई भी इनको ST कैंडिडेट नहीं मिला। इन्होंने लिखा अरे रे, वो हमें जो चाहिए था ना वो मिला नहीं, तो इनको कोई भी ST कैंडिडेट नहीं मिला। इन्होंने 3 बच्चों की वेटिंग लिस्ट निकाली, 3 बच्चों की वेटिंग लिस्ट इन्होंने निकाली थी। ठीक है, फिर इनका पता नहीं क्या हुआ, जो भी इनका हुआ। चलो, तो ये 2016 से लेकर 2018 तक की कहानी थी। अब आता है 2020। ठीक है, 2020 का नोटिफिकेशन बेसिकली आपने पढ़ा होगा। एक चीज़ बताऊं, 2020 में दोनों नोटिफिकेशन में टाइपिंग के लिए बोला गया था। 2020 में दोनों नोटिफिकेशन की टाइपिंग के लिए बोला गया था। ठीक है, लेकिन इस बार नहीं बोला। जब ये 2020 की जब वैकेंसी आती है तो बच्चों ने इसका एक खुले दिल से स्वागत किया जाता है। 11 अगस्त से जब ये वैकेंसी बच्चे देखते हैं तो इस विचार का खुले दिल से स्वागत किया जाता है, और खुले दिल से स्वागत किया गया भी। ठीक है, फिर सब कुछ तो सही था, कहानी एक जगह टर्न खा गई कि सर आपने स्टेनोग्राफर के लिए स्किल टेस्ट तो बता दिया, ये बताओ जूनियर असिस्टेंट और सीनियर असिस्टेंट का क्या करना है, कुछ आइडिया है? तो काफ़ी फैकल्टीज एजुकेटर परेशान थे कि उनको भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उन्होंने भी मेल किया
काफ़ी एजुकेटर ने मेल किया, मैंने मेल किया, बच्चों ने मेल किया, लेकिन क्या ही कर सकते हैं, सरकारी नौकरी वाले वो लोग हैं। सब कुछ तो इसमें बताया गया, लेकिन एनबी ने एक बात नहीं बताया, यही चीज़ कि क्या ये स्किल टेस्ट का समथिंग है। कहानी सब कुछ सही चल रही थी, लेकिन कॉलम 1.5 पे कहानी एक टर्न खा जाती है। कॉलम 1.5 पे कहानी एक टर्न खा जाती है। ठीक है, 1.5 कॉलम पे मैं आपको कॉलम पढ़ता हूँ। पहले देखो, वैकेंसीज़ में उन्होंने लिखा कि मैं यहाँ से पढ़ दे रहा हूँ ध्यान से, ठीक है। अरे स्क्रीन बड़ा कीजिए, बिल्कुल बड़ा हो गया स्क्रीन। सुनिए, देखिए, सीनियर असिस्टेंट के उन्होंने लिखा कि डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और टू क्वालिफाई एग्जामिनेशन एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय एनबी। चलो, बहुत अच्छी बात है। जूनियर असिस्टेंट के लिए उन्होंने लिखा कि भाई कंप्यूटर में ज़्यादा प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, और ऐसी कुछ बात है नहीं, बाकी 12 पास होना चाहिए, और तुम एग्ज़ाम दो। बाकी के लिए उन्होंने बताया, बाकी पोस्ट के लिए। चलो, बहुत अच्छी बात है। फिर आता है मोड ऑफ सिलेक्शन, पॉइंट 1.5 कॉलम पे, 1.5 उसका नंबर है, ठीक है। तो देखो, अब उसमें ये चीज़ लिखा गया कि टू क्वालिफाई द एग्जामिनेशन और एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय एनबीई, ठीक है। यू विल बी रिक्वायर्ड टू रजिस्टर, सब कुछ तो ठीक था, ठीक है। अगर इस चीज़ की जगह देखो, हालांकि इंग्लिश में भी ये चीज़ पॉइंट लिखा हुआ है, फिर मैं बता रहा हूँ कि बेस्ड ऑन सीबीटी list of short listed candidate will appear each category of post who will be called for further skill test to be arranged by NBE। ये चीज़ NBE ने आपको जो, देखो मैं ये चीज़ आपको पहले नहीं बताया कि आप लोग फिर बहुत बच्चे टेंशन में आ जाते, बहुत बच्चे ये बात को लेकर टेंशन में आ जाते कि सर यहाँ मैं उस टाइम बता देता तो, ठीक है। इसी बात को लेकर उसके बाद मैं बता रहा था ना कि कुछ बातें हैं कि एग्ज़ाम के बाद बताऊंगा, तो मैं क्या, आपको एक सीबीटी नहीं बिगड़ना चाहिए, ठीक है, क्योंकि बाकी सब क्वालिफाइंग नेचर का है, ये बात याद रखना, ठीक है। कहानी क्लियर कब हुई कि सुनो, इसको, इस पॉइंट को अगर आप हिंदी में पढ़ो तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि एनबीए द्वारा आयोजित परीक्षाओं को उत्तीर्ण करना होगा, या जैसे कि एनबीए द्वारा निर्धारित किया जाएगा। बाद में भी ये लोग अपना बता सकते हैं कि सुनो वो था ना, वो हम बदलेंगे थोड़ा सा, ऐसा कुछ समझ में आ रहा है कि हमको शायद लेना पड़ जाए, ठीक है। फिर अगर आप नीचे लाइन में जाओगे तो देखो लिखा है कि चयनित उम्मीदवारों की सीबीटी सूची के आधार पर पोस्ट या ग्रेड की प्रत्येक श्रेणी, प्रत्येक मतलब प्रत्येक श्रेणी के लिए क्रमबद्ध सूची तैयार की जाएगी। हर पोस्ट, सारे पोस्ट के लिए अलग अलग निकलेगी, सूची तैयार की जाएगी, जिन्हें एनबीई द्वारा 20 सितंबर 2020 को आयोजित किए जाने वाले एक और कौशल परीक्षण के लिए बुलाया जाएगा। समझ गए ये बात? इस चीज़ को ध्यान से सुन लो। पद के लिए भर्ती नियमों की निर्धारित शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा, तो ये सब कुछ चलो ठीक था, हम समझ गए। ये एक लाइन एनबीई ने यहाँ पे अंदर लिखा, जो कि इनको शुरुआत में लिखना चाहिए था। यार अगर आपका जो भी सीन आपको पहले क्यों नहीं बताया? हाँ, जैसे आपने 2 बार की पोस्ट में लिखा, अब आप इसमें ऐसे लिख रहे हो, ठीक है। लेकिन सुनो, अब मैंने आपको सब कुछ बता दिया, लेकिन इसका रास्ता ये है कि आपका जो भी होगा वो सब क्वालिफाइंग नेचर का होगा, आपका जो भी होगा, क्योंकि 2018 में जो लोग एग्ज़ाम दिए इस चीज़ का, ये तीनों का तीनों, इंग्लिश टाइपिंग भी, MS वर्ड, MS एक्सेल, ये सब आपके क्वालिफाइंग नेचर के थे, ठीक है। इनकी लिस्ट में इसीलिए इस टाइम बोला था कि आपका रिजल्ट सीबीटी पे ही बनेगा। अगर आप लोग मेरा वीडियो ध्यान से सुनो, मैंने लास्ट में बोला था कि रिजल्ट आपका सीबीटी पे ही बनेगा, लेकिन सीबीटी अच्छा करना, मैंने बोला था इस चीज़ को, ठीक है। अब मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि रिज़ल्ट आपका सीबीटी अच्छा होना चाहिए, ठीक है। अब मुद्दे की बात यह है कि अब मैं सीधे पॉइंट पे आता हूँ कि अगर
इनकी लिस्ट, अगर ये बोलते हैं कि जूनियर असिस्टेंट और सीनियर असिस्टेंट के बच्चों के लिए भी हम स्किल टेस्ट लेंगे, तो कट ऑफ नीचे गिरेगी, कट ऑफ नीचे गिरेगी और कट ऑफ अप्रॉक्स 135 तक जा सकती है, 135 140 तक कट ऑफ जा सकती है। ठीक है, 135 और 140 तक कट ऑफ जा सकती है, ये बात याद रखना। ठीक है, क्योंकि ये लोग 10 टाइम्स बुलाते हैं, ये लोग स्किल टेस्ट के लिए 10 टाइम्स बुलाते हैं, तो जितनी वैकेंसी है उसके 10 टाइम्स ये लोग बुलाएंगे। ठीक, उसके बाद होगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। उसके बाद आपका क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो ये पूरी बात थी। ठीक, तो अभी मैं बस अब आप लोग को इतना ही बताऊंगा, अभी मैं आप लोग बस इतना ही ये कहूँगा कि ऐसा है कि थोड़ा थोड़ा टैपिंग की प्रैक्टिस शुरू कर दो, थोड़ी थोड़ी टैपिंग की प्रैक्टिस शुरू कर दो। टाइपिंग काफ़ी आसान है, अगर आपके पास लैपटॉप है तो एक हालांकि यूट्यूब पे काफ़ी बहुत से टाइपिंग के लिए लोग बताते हैं क्या है, मैं बता दूं कि टाइपिंग स्पीड मीटर आता है, आप वहाँ से प्रैक्टिस करो। अगर आप रोज़ 2 आवर्स भी दे दोगे तो आपका काम हो जाएगा। 30 अगर मैं याद रखना कि एक्यूरेसी बहुत मैटर करता है दोस्त। 40 वर्ड वाला अगर एक्यूरेसी नहीं है तो उसको नहीं मिलेगा, लेकिन अगर 30-35 वर्ड वाले की एक्यूरेसी पूरी है तो उसको आराम से मिल जाएगा। ठीक है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने किया इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मैं जान रहा हूँ कि आपका 20 दिन में आराम से हो सकता है अगर ये लोग करते हैं तो। अब एकाएक लोग करेंगे तो फिर आप लोग भी टेंशन में आ जाओगे, इसलिए अभी से प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। ठीक, क्योंकि अभी ऐसा कोई यूट्यूबर या कोई भी फैकल्टी ऐसा नहीं है, ठीक है, ये जो आपको एग्जैक्टली एनबी का सीन बता पाए। लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है कि उन्होंने लिख दिया, इसलिए मैं आपको उस दिन पर नहीं बता पाया कि आप लोग काफ़ी परेशान हो जाओगे। और फिर जब मैंने इनके बारे में पढ़ा तो मुझे लगा कि जब ये दोनों लोग कराए हैं इसमें, तो इसमें भी करा सकते हैं, बिल्कुल करा सकते हैं। ठीक है, तो बस दोस्त, जो लोग भी अगर आप 140 के अबव जा रहे हो तो बस आप टाइपिंग प्रैक्टिस शुरू कर दो। ठीक है, टाइपिंग प्रैक्टिस आप शुरू कर दो 140 145। और जीए के मेरे लगभग सारे क्वेश्चन मुझे मिल गए, मैथ्स के लगभग कुछ क्वेश्चन मुझे मिल गए, रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन मिल गए। तो अभी मैं सारा वीडियो बना के मैं अभी अपलोड कर दूंगा। ठीक है, वहाँ से आप लोग एक बार मिला लेना, फिर बताना कि आपका एग्जैक्ट, मैं उसमें आंसर बताऊंगा आपका एग्जैक्ट कितना आ रहा है। बेसिकली जो मुझे मिल रहा है वो जूनियर असिस्टेंट का ही मिला है, सीनियर असिस्टेंट के ज़्यादा सवाल नहीं मिले। लाइक आई थिंक 15-16 क्वेश्चन जीए के मिले हैं, कुछ क्वेश्चन रीजनिंग के, कुछ क्वेश्चन मैथ्स के हैं, वो मुझको मिले हैं। ठीक है, बस इतना करना था, ये सब बात थी। तो टेंशन लेने की बात बिल्कुल नहीं है, कुछ होगा तो लड़ेंगे, इसको जीतेंगे लड़ाई, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना। ठीक है, और आराम से रहो, टेंशन फ्री होके 2 घंटा 2.5 घंटा प्रैक्टिस करो लैपटॉप पर। ठीक है, कट ऑफ मैं आपको बता चुका हूँ कि जो 150 प्लस है वो सेफ़ स्कोर पर है, एकदम सेफ़ स्कोर है। जो 150 प्लस है वो एकदम सेफ़ स्कोर है। और जो अभी और जिसका 140 के अबव भी जा रहा है ना, 135 140 के अबव, तो आप टाइपिंग प्रैक्टिस शुरू कर दो, आप टाइपिंग प्रैक्टिस बिल्कुल शुरू कर दो। ठीक है, तो चलो, परेशान नहीं होना, पढ़ाई करो मन लगा के। ठीक, कुछ दिक्कत परेशानी हो तो ज़रूर पूछना। चलो चलते हैं, सभी को राधे राधे।